ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्वसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यदिदयादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार्य नामक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य समुद्रभद्रदेव द्वारा रचित ये महान ग्रंथ की बात हम लोग कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 7 पे अपनी बात चल रही थी। वहाँ पे परमिष्ट योग के सार्थकता बताने वाले कुछ 8 नाम की बात कही थी। कौन कौन से नाम थे वो? कि परमिष्टि है, परम ज्योति है, विराग है, विमल है, कृति है, सर्वज्ञ है, अनादि मध्यांत है और सार्व है। ये 8 जिसके सार्थक नाम है वह शास्ता है। शास्ता यानी कि शास्त्र के रचयिता करने वाले, यानी कि परमिष्टि है, यानी कि आप्त है। बरोबर है। तो इसमें कुछ 4 नामों की चर्चा हमने कल तक की थी। बरोबर है। विमल तक हुआ था। विमल के बाद विमल की क्या क्या बात कही थी? कि सभी प्रकार का मल जिसका नष्ट हो गया हो। मल लिखा है ना, मल, तो सभी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब मल है। बरोबर है। और ज्ञानावरण आदि कर्म मल है। मूत्र, पुरीश, पसेव, वात इत्यादि शरीर मल नष्ट हो गया हो। निगोदिया जीवों से रहित उनका शरीर कैसा है? परम औदारिक, यानी कि निगोदिया एकेंद्रिय जीव से रहित हो गया हो। जिनकी छाया नहीं है, क्रांति युक्त शरीर है, क्षुधा, तुषा, रोग, निंद्रा, भय, विस्मय आदि रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान वे भगवान आप्त अरिहंत ही विमल है। अन्य जो काम, क्रोध आदि मलों सहित है वे विमल नहीं है। यहां तक हमने कल बात की थी। मल मतलब मल रहित। आत्मा कैसा है? आत्मा में किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल कहां से आया? कि मल तू स्वयं लेके आया। मल तूने परद्रव्य को, दूसरे पदार्थों को अपना माना, इसके लिए मल पैदा हो गया। आई बात समझ में? मल अरिहंत भगवान तो जन्म से उनको कहा किसी भी प्रकार का आहार रहता है, आहार रहता है, लेकिन निहार नहीं रहता। यानी कि जो भी वो होता है सभी प्रकार उनको पचय हो जाती है। मतलब किसी भी प्रकार का मल रहता नहीं है। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान विमल है। आप तो हमारे विमल है। फिर आगे
कृत्य कृत्य, कृति का मतलब क्या है? कृत्य कृत्य हो गए हैं। कैसे हमारे भगवान कहते हैं? कृत्य कृत्य हो गए हैं। देखो उसका बात क्या करते हैं, जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा। बाहर में और अंदर में तो कृत्य कृत्य हो गए हैं, लेकिन बाहर का भी कुछ काम बाकी नहीं रहा। बाहर का तो मैं कर ही क्या सकता हूं? बाहर का कुछ चीज मैं कर सकता हूं क्या? ये उंगली हिलाने का काम मैं कर सकता हूं क्या? ये पाना इधर से इधर हिलाने का काम मैं नहीं कर सकता हूं। यदि वो पाना की अपनी योग्यता से ऐसा हिले तो वो हिल रहा है, तब मेरा निमित्त इसमें आता है। बाकी उसका कार्य तो क्रियावती शक्ति से ही होता है। सभी द्रव्य, मतलब दो द्रव्य है ना, जीव और पूतगल, दोनों में क्रियावती शक्ति है। तो जो भी परिणमन होता है अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमन होता है, कोई परिणमन करा सकता नहीं है। वो बात चल रही है अपनी काफी, मतलब अपने समझदार ग्रंथाधिराज में, बरोबर है। तो कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से जो क्या कहते हैं कि कृत्य कृत्य हो गए हैं, कृत्य हो गए हैं, जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा। कृत्य कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा, काम पूरा हो गया। आत्मा का भी काम पूरा हो गया, पर का तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। आत्मा में जो जितना करना था 14वें गुणस्थान में आ गए, 13वें गुणस्थान भी आ गए, 14वां गुणस्थान भी आ जाएगा और सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। तो क्या हुआ? कृत्य हो गए हैं। हमारे सिद्ध भगवान कृत्य है, अरिहंत भगवान कृत्य है, जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादि मय अपने स्वरूप को प्राप्त होकर व्याधि उपाधि रहित कृत्य हुए हैं, वे भगवान आप्त ही कृति है। अन्य तो जन्म मरण आदि सहित, बाकी कैसे हैं? जन्म मरण, जन्म भी है मरण भी है, होते ही रहता है चक्र पूरा, जन्म मरण का चक्र, आयुध, त्रिशूल, गदा आदि सहित। बाकी अन्य भगवान तो कैसे रहते हैं? गदा भी रखते हैं, त्रिशूल भी रखते हैं, आयुध भी रखते हैं। तो वो तो भगवान है ही नहीं। जिनको शस्त्र रखना पड़े वो भगवान कैसे हो सकते हैं? शस्त्र वाले हमारे भगवान होते नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर उन्हें नहीं रहता। एकमात्र अपने शुद्धात्मा में विराजमान रहते हैं, ऐसे हमारे भगवान रहते हैं। देखो कनक कामिनी, कनक यानी कि सोना, सोना का आभूषण वगैरह, उसमें आसक्ति नहीं होती है, और जो आसक्त है वो भगवान नहीं है। भोजन पान काम भोगादिक की लालसा सहित वाला भगवान नहीं होता। शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या करते हैं? सबका संहार करते हैं। तो जो संहार करे वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। ऐसे 8 नामों से सदासुखदास जी, मतलब गाथा में श्लोक में आया 8 नाम, वो 8 नाम का विवेचन सदासुखदास जी करते हैं। देखो बरोबर है, शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित है, वे कृति नहीं है, यानी कि वो कृत्य नहीं हो गए हैं, वो भगवान हमारे हो ही सकते नहीं। तो भगवान का लक्षण कैसा है? किस प्रकार के हमारे भगवान होते हैं? कैसे वितरागता को धारण करके बैठे हैं? ऐसी बात है। फिर आगे सर्वज्ञ की बात बताते हैं। देखो जो इंद्रियादि परद्रव्यों की सहायता रहित, क्या हुआ? जो ज्ञान हुआ है, अभी मुझे जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों के माध्यम से, मानो कि मुझे देखना होता है तो आंखों के माध्यम से, सुनना होता है तो कर्ण के माध्यम से, सूंघना होता है तो नाक के माध्यम से। तो वो तो सूंघना, देखना, सुनना, चखना, बरोबर है, वो सब होता है तो ज्ञान के, होता है तो ज्ञान में। लेकिन माध्यम कौन है? 5 इंद्रियां है।
पंखा की हवा लगती है तो हमें ठंडी गर्मी महसूस होती है, तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से मालूम होता है। तो क्या है कि हमारे भगवान पांचवें इंद्रिय, उनको ज्ञान इंद्रियातीत ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान निकल गया। यानी क्या, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो इंद्रियादि परद्रव्यों की सहायता रहित युगपद समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं, वे भगवान आप ही सर्वज्ञ है। पूरे भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं, जो वितराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो कैसे है कि ये इंद्रियों के माध्यम से उनका जानना होता नहीं है, अतीन्द्रिय से उनका जानना होता है। अपने ज्ञान से वो जानते हैं, अपने आत्मा से वो जानते हैं। हाँ, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को, मतलब जितने पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थों को, उसके द्रव्य गुण पर्यायों को, भूत वर्तमान भविष्य की सभी पर्यायों को एक साथ में युगपद जानते हैं, उसे सर्वज्ञ है। ऐसे हमारे भगवान सर्वज्ञ है। अन्य जो इंद्रियाधीन ज्ञान सहित है वे सर्वज्ञ नहीं है। बराबर। आगे अभी लास्ट है, हाँ, जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है। क्या हुआ, क्या कहा कि अनादि मध्यांत है। कौन है अनादि मध्यांत? कि जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है। मतलब क्या हुआ कि क्या कहना चाहते इसमें से कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे गुण तो अनादि अनंत है, गुण तो अनादि अनंत है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं, लेकिन कभी आदि नहीं होती है। किसकी आदि नहीं होती है? गुणों की। अभी अपने को लगे ना कि भाई अभी अभी अपना रत्नाकंठ सावकाचार्य कब से चालू किया, कि भाई 5-6 दिन से चालू किया, वो आदि हुआ ना, शुरुआत हुई। लेकिन कभी भगवान के गुणों में कभी आदि नहीं है, मध्य नहीं है, आदि मध्यांत, हाँ अंत, आदि मध्य और अंत। क्या हुआ? देखो क्या हुआ, जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा से, जीव द्रव्य कैसा है? आदि अंत और मध्य के बीच रहित है। देखो, जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुणों की अपेक्षा आदि मध्य और अंत कभी होता नहीं है। ऐसे हमारे भगवान कभी उसकी शुरुआत भी नहीं है, मध्य भी नहीं आता और अंत भी नहीं होता। ऐसे हमारे आदि मध्य अंत वाले हैं, मतलब वो होता ही नहीं है, आदि मध्य अंत से रहित होते हैं। आगे देखो, लास्ट में सार्व करके एक है विशेषण, वो पढ़ लेते हैं, फिर 8वां श्लोक आएगा। जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है। भगवान कैसे बोलते हैं? ओम ध्वनि बोलते हैं, लेकिन ओम ध्वनि में जो भी आता है वो सबके लिए हितमय होती है, किसी को दुखदायक दे ऐसी होती नहीं है। अन्य जो काम क्रोध और संग्राम आदि हिंसा प्रधान समस्त पापों द्वारा स्वपर के अहित में प्रवर्तन करते हैं, कराते हैं, उनको ऐसा नाम संभव नहीं, यानी कि सार्व वो नहीं है। सार्व यानी कि सर्व को हित का उपदेश देते हैं। दुश्मन आया हो तो भी उसको हित का उपदेश देंगे, पशु आया हो तो भी उसको हित का उपदेश मिलेगा, इंद्र भी हित का उपदेश मिलेगा। सबको एक सरखी वाणी, एक सरखा सबको हित का उपदेश देने वाले हमारे आप्त हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। हाँ देखो, इस प्रकार 8 विशेषण सहित सार्थक नामों द्वारा शास्ता
जो आप्त उसका असाधारण स्वरूप कहा। शास्तिस्ति शास्ता, इसका निरुक्ति अर्थ ऐसा है, जो निकट भव्य शिष्य है उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वह शास्ता कहलाता है। यानी कि शास्ता यानी कि भगवान है, शास्ता का नाम भगवान है, आप्त है। वो शास्ता नाम क्यों पड़ा कि जो निकट भव्य शिष्य है, जो निकटगामी मोक्षगामी है, जो अभी बहुत जल्दी मोक्ष में जाने वाले हैं, ऐसे जीवों को जो भगवान उपदेश देते हैं उनको शास्ता कहते हैं। देखो वापस पढ़ता हूं मैं, जो निकट भव्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वह शास्ता कहलाता है। बस इस प्रकार अपना ये 7वीं गाथा पूरी हुई। भी 8वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। देखो, अब जो शास्ता अर्थात आप्त है वह सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रशंसा, लाभ, पूजाधिक फल को नहीं चाहता, ऐसा कथन करने वाला श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब गजब की बात, कितनी इतनी उंडियन से बात कि भगवान को ऐसी मुझे कोई पूजा करे, मेरा कोई दर्शन करे, मेरा वो करे, ऐसी भावना भगवान को होती नहीं है। तो क्या कहा कि जो शास्ता किसे कहा कि जो निकट मोक्षगामी जीव है उसको जो शिक्षा प्रदान करे उसे शास्ता यानी कि भगवान कहते हैं, आप्त कहते हैं। और वो शास्ता यानी कि आप्त भगवान को ऐसा लोभ नहीं रहता, ऐसे वो नहीं रहता कि मेरा शिष्य है वो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे, ऐसा उनको इस तरफ का कोई राग रहता नहीं है, ऐसा लोभ भी मतलब ऐसे आप्त के श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा सम्यक दर्शन कहा। क्या कहा? किसका नाम कहा सम्यक दर्शन? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देव कैसे है? आई बात सुनने, सच्चे देव कैसे होते हैं? हाँ, वो सच्चे देव की बात बताकर आचार्य ने गजब कर दिया। आई बात समझ में? हम सच्चे देव को पहचान कर हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। सच्चे देव, हमारे सच्चे देव ऐसे हैं, तो सच्चे देव बने कैसे? कि भाई ऐसे अपने भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें जमकर उसमें रम कर भगवान बने हैं। तो ठीक इसी तरह हम ऐसे देवशास्त्र गुरु को भजेंगे, उनको उनकी आज्ञा में रहेंगे, उनका श्रद्धान करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें हमारा आत्मा का श्रद्धान होएगा, और हमारा आत्मा का श्रद्धान होते ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होएगी। तो ऐसे हमारे सच्चे देव है। फिर देव की वाणी कैसी होगी, और देव के समान जो गुरु है वो गुरु कैसे होंगे, वो बात आएगी। देखो यहां पर 8वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। अनात्मार्थम विनारागे शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शा न मूरज किम अपेक्षति। क्या कहते हैं यहाँ पर? अर्थ पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। शास्ता जो धर्मोपदेश रूप शिक्षा देने वाले अरिहंत आप्त है, वे अनात्मार्थ अर्थात अपनी ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्रयोजन के बिना ही तथा शिष्यों में राग भाव के बिना ही सत्पुरुष जो निकट भव्य है उन्हें हित रूप शिक्षा देते हैं। वैसे वाद्य बजाने वाले शिल्पी तथा हाथ का स्पर्श मात्र पाकर मृदंग अनेक प्रकार से ध्वनि करने लगता है, किंतु बदले में वह मृदंग
कुछ भी नहीं चाहता। क्या कहा, किसका उदाहरण दिया कि उदाहरण किसका दिया कि कोई बजाने वाला कोई शिल्पी है, वो हाथ का स्पर्श पाकर बहुत सारा ध्वनि बजाता है, अलग अलग प्रकार की धुन में बजाता है और बजा के सभी लोग नृत्य करने लग जाते हैं, लेकिन वो कुछ चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहता? अरे भाई, ये तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा नहीं हूं। मैं भगवान बनाऊं, मैं मेरे लिए भगवान बनाऊं। आप मुझे पूजन करो, आप मुझे वाहवा दो, उसके लिए मैं भगवान नहीं बनाऊं। अन्य धर्म में भक्त को भक्त ही रखते हैं, भक्त को कभी भगवान बनने की प्रेरणा देते नहीं है। तू मेरा भक्त है और मैं तेरा भगवान हूं। तू मेरी पूजा करता रहे, जीवन भर तू मेरी पूजा करता रहे, तो तेरे को सुख शांति रहेगी। अरे हकीकत में सुख शांति भगवान की पूजा करने से नहीं होती, अपने स्वरूप को पहचानने से सुख शांति होती है। अपने स्वरूप को पहचानेगा नहीं और सुख शांति ऐसी बनी रहेगी, कैसा बने, कैसी बनी नहीं रहती है भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पर, शास्त्रा किसे कहा कि जो निकट भव्य जीव है उसको जो शिक्षा प्रदान करता है वो शास्त्रा यानी कि भगवान है, आप्त है। नए नए शब्द आते हैं ग्रंथ में, शास्त्रा शब्द हमने पहली बार नहीं सुना, पहली बार ही सुना। अभी तक तो कोई शब्द सुनने में आया नहीं, शास्त्रा शब्द। तो शास्त्रा शब्द जो धर्मोपदेश रूप शिक्षा देने वाले अरिहंत आप्त है, और वे अनात्मा अर्थात अपनी ख्याति के लिए कुछ काम करते नहीं है। मेरा ढोल बजना चाहिए, मेरी जय जयकार होनी चाहिए, महावीर भगवान का केवल ज्ञान, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आप मुझे ढोल बजाओ, मैं अरिहंत हो गया, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही समझने जैसे, मतलब अपने निस्वार्थ धर्म है अपना मतलब मैं कुछ, मतलब मैंने ये प्राप्त के लिए किया है तो आप मेरी वाह करो, ऐसा बात होता नहीं है। वो हम लोग मनाते हैं ना, पंडित जी को आभार विधि वगैरह रखते हैं ना, तो बोलते कि ऐसी कोई, मुझे भगवान कहते कि मुझे ऐसी कोई आभार विधि नहीं चाहिए, मुझे कोई फुलहार पहनाना नहीं है। इतनी जबरदस्त बात है, मतलब कितनी निस्वार्थ है। ऐसा मुझे कुछ मिले तो मैं कुछ दूंगा ना, भगवान को ऐसा कुछ होता नहीं है कि मुझे ये दे देगा, इसके लिए मैं उसको सिखाता हूँ। टीचर है तो टीचर को हम फीस देंगे तब जाके हमें पढ़ाएगा, बाकी ऐसा पढ़ाएगा नहीं। 1 महीने का फीस हम देंगे तो 1 महीना पूरा पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान को कोई फीस देनी नहीं है। भगवान को फीस क्या देनी है कि तू भाई अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले, वो मेरी सही मायने में सही फीस है, बाकी अन्यथा कोई फीस नहीं है। मैंने जो मतलब मैंने बताया कि जैसा स्वरूप है वो मैंने बताया है, मैंने बताया ऐसा नहीं, जैसा स्वरूप है ऐसा मैंने स्वरूप प्रकाशित किया है। हाँ, और कोई स्वरूप मैंने प्रकाशित किया नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ता हूं मैं। संसारी जन लोक में जितना कार्य करते हैं वह सब अपना अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा आदि के लिए करते हैं, बरोबर है। और भगवान अरिहंत आप्त अपना कुछ भी प्रयोजन बिना, चाह बिना जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। देखो ना, फिर क्या, देखो कैसा उदाहरण दिया कि जैसे मेघ है ना, मेघ बरसात आ रही है ना जोर जोर से, हाँ, तो मेघ है ना, बिना मैं ये वसंत करिश्मा में बरसू और बाजू की बिल्डिंग में ना बरसू, ऐसा रहता है क्या? वो तो सब जगह पे एक सर का बरसता ही है। सूर्य प्रकाश देता है तो सबको प्रकाश देता है, इसको ना दूं उसको ना दूं, ऐसा कोई उनका कोई प्रयोजन रहता
नहीं है, निष्काम प्रयोजन रहता है, किसी भी प्रकार के प्रयोजन के बिगड़। जैसे मेघ प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं। हाँ? इसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय से आए ना, वो सकल न्याय देवस्तुति में, बविभागन वच जो गे वशा यह तुम धुनि सुनी है वे ब्रह्मन। भविभागन, भव्य जीवों के भाग्य से समस्रण आता है। हा? आपके भाग्य से रत्नाकर साहब का आचार खुल रहा है। पहले कहाँ हो रहा था? पहले नहीं हो रहा था। पहले तो सुबह सुबह आधा घंटा पढ़ता था मैं, पहले शाम को कहाँ पढ़ते थे। अभी आप लोग आए तो रत्नाकर साहब का आचार की वर्षा हो रही है। क्या हुआ? क्या कहते हैं यहाँ पर? देखो क्या कहते हैं कि गर्जना करते हैं, प्रचुर जल की वर्षा करते हैं। उसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूप अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं। क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। सत्पुरुष जो भी कार्य करते हैं ना, वो दूसरों के परोपकार के लिए ही कार्य होता है। अपना तो कार्य, अपना तो कृत्य हो चुके हैं, अपना क्या करना है? अपना तो कुछ करना नहीं है, न कुछ करना न धरना, मस्त में रहना। अपने अचल जी साहब आए थे ना, न कुछ करना न कुछ धरना, अंदर में मस्त रहना। कितने कितने मतलब कितने वो रहते हैं पंडित जी। जितना रियली, जिसने अपना वस्तु का स्वभाव जिसने देखा है, थोड़ा बहुत भी स्वाद लिया है ना, वो बस मस्त रहता है। मस्त थे पंडित जी। हाँ देखो क्या, क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति जो आचरण होता है वह दूसरों के लिए उपकारक के लिए होता है। दूसरों का उपकार ही करते हैं, कभी अपकार करते नहीं है। और मिथ्या दृष्टि, हाँ, जो मिथ्या दृष्टि की बात नहीं ना, जो सत्पुरुष नहीं है, यानी कि जो दुष्ट आदमी है, वो दुष्ट आदमी तो क्या करेगा? कहते हैं ना हम लोग, वो पिएगा भी नहीं और पानी डोरा ही नाक से। किसू की अपने हाँ, पिएगा भी नहीं और पीने देगा भी नहीं, पॉइंट बढ़े जाए। हाँ, तो पिएगा भी नहीं और पीने देगा भी नहीं। ऐसा दुष्ट लोग तो क्या करते हैं, बहुत ही गड़बड़, जहां पे भी जाओ वहां पे अपनी पहचान बना ही देते हैं। देखो हाँ, बात चेंज हो जाए, गड़बड़ हो जाए। अरे कोई प्रवचन आदि भी करता हूँ ना, तो एक आधा कोई ऐसा आदमी आ गया हो ना, तो वो रोज में बोल करेगा और उल्टी जगह पे लेके जाएगा, पंडित जी को डिस्टर्ब करेगा। ऐसा गड़बड़ करते रहेगा। गुरुदेव की सभा में तो नहीं, मतलब गुरुदेव की सभा में कोई प्रश्न है तो करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। टूट जाएगा। देखो एक बस अभी हो गया, टाइम तो हो गया, अपना ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर अपना 9वां श्लोक कल से प्रारंभ होएगा। देखो क्या कहते हैं, देखो और भी उदाहरण जो जैसे उपकारक कैसे होते हैं। देखो जैसे कल्प वृक्षादि वृक्ष, आम्रादि वृक्ष, धान्यादि अनाज अन्य जीवों के उपकार के लिए ही फलते हैं। कल्प वृक्ष है, वो अपनी मन की इच्छा के हिसाब से उनको अपना फल मिल जाता है। हमें आम रस खाया ना अभी, तो कितना अच्छा आम देते हैं। कोई है उनको कुछ है पड़ी है क्या, ये आम कौन खाएगा?
किसने गाएगा? वो तो खेडू तो अलग बात है, लेकिन वो वृक्ष को कुछ पड़ी नहीं है ऐसा। हाँ, धन धान्यादि अनाज अन्य जीवों के उपकार के लिए ही फलते हैं। पर्वत स्वर्ण रत्नादि को, प्रचुर जल को, अनेक वृक्ष आदि को बिना किसी की इच्छा के जगत के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। कोई किसी के कोई मतलब ही नहीं है, मुझे उससे कोई फायदा होएगा ऐसा कोई उदाहरण दिया है ऐसा। समुद्र रत्नादि को तथा गाय दूध को अन्य के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। दातार दूसरों के उपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष उत्तम वचनों को परोपकार के लिए ही बिना कुछ चाह भाव के बोलते हैं। किसी भी चाह नहीं है, किसी भी इच्छा नहीं है, मेरी वाह होएगी, मेरा ये होएगा, ऐसी भावना उनको बिल्कुल रहती नहीं है। बहुत कहने से क्या, जितने भी उपकारक पदार्थ हैं वे सभी बिना कुछ चाह भाव के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान आप भी बिना इच्छा के ही लोगों के परम उपकार के लिए धर्म रूप हितोपदेश देते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं, किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं रही। एक्चुअली इच्छा है ही नहीं उनको, ख्याल है ना? इच्छा तब किसे का इच्छा निरोधो तपः, इच्छा रूपी नहीं, इच्छा को नहीं, इच्छा को नहीं, इच्छा आना ही नहीं, मुझे इसके लिए ये चाहिए, इसके बदले में मुझे ये चाहिए, ऐसी इच्छा के बिगड़ ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। इच्छा को रोकना नहीं, ऐसा नहीं, इच्छा आना ही नहीं, कोई मुझे इससे कोई फायदा ही नहीं है, मुझे इससे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी भावना से जो कार्य होती है ना, माता है, माता बेटे को पालती है, बच्चे को पालती है, किसी भी प्रकार की इच्छा की बिगड़ निस्वार्थ माता अपने बेटे को प्रेम देती है और उसको पालती है। इससे क्या स्वार्थ है? इस तरह हमारे आप्त है, हमारे भगवान है, किसी भी प्रकार की इच्छा के बिगड़ हमें उपदेश देते हैं और वो हम उपदेश को ग्रहण करें, ऐसे मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करते हैं। आगे हम देखेंगे, फिर आगम का लक्षण आने वाला है। निज निधि